Welcome to GPM PG College e-learning classes from Education Department, class BL at 4th year, and Children's Physical and Emotional Health, School Health and Education। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव जानने से पहले हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। लिखा है कि वायु में विभिन्न गैसों की उपरोक्त मात्रा उसे संतुलित बनाए रखती है। जैसे वायु में जो विभिन्न गैसें हैं अलग अलग, वो एक निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं जहां उसे संतुलन बनाए रखती हैं जो। और अगर इसमें जरा सा भी असंतुलन हो जाए या जरा सा भी ये गैसें बढ़ जाएं निश्चित मात्रा से, तो ये कहीं ना कहीं जाके मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती हैं और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। लिखा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइडों की वृद्धि हो जाती है, जैसे अभी बताया कि अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं गैसेस तो ये नुकसानदेह हो जाती हैं। कि लिखा भी है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वायु प्रदूषण तो सब लोग आप जानते ही होंगे और ये भी इसमें भी आपने रीड किया। फिर अब हम बात करते हैं प्रदूषकों की, जो एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड। नेचुरल में है जो प्राकृतिक कारणों से या प्रकृति के द्वारा होते हैं। लिखा है प्राकृतिक कारकों के कारण भी वायु प्रदूषित होती है। ये प्रदूषक प्राकृतिक क्रियाकलापों और स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट में बहुत सी जहरीली गैस निकलती हैं जो वायु को दूषित करती हैं। लिखा है जंगल के आग से आग लगने से भी गैसें निकलती हैं, दुर्गंध युक्त होती हैं, जो कि जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा समुद्र से निकलने वाले कण तथा पौधों के बाष्पशील कार्बनिक यौगिक और पौधों के परागकण इत्यादि वायु को प्रदूषित करते हैं। अब मैन मेड या मानव जनित प्रदूषकों में देखते हैं कि किस कारणों से मानव ऐसे कौन से कार्य करते हैं जिनसे वायु प्रदूषित होती है। लिखा है ऐसा प्रदूषक जो मानव तो उत्पन्न करते ही हैं उसे मानव जनित प्रदूषक कहते हैं। जैसे कारखाने से जो निकलती है गैस, या फिर रसोई घर, स्वचालित वाहनों, जैसे वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जो घरों में चूल्हे जलते हैं उनसे हाइड्रोकार्बन निकलती है आदि। जो ये प्रदूषित गैसें हैं जो मैन मेड प्रदूषक का काम करती हैं और इनसे वायु प्रदूषित होती है। आगे लिखा है वायु प्रदूषकों को प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के आधार पर वर्गीकृत भी किया जा सकता है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक या द्वितीयक। तो 5 ऐसे प्रदूषक हैं जो वायु प्रदूषण के लिए 90% जिम्मेदार हैं, जैसे बाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन के ऑक्साइड, निलंबित कण, हाइड्रोकार्बन आदि। ये जो प्रदूषक होते हैं वो मानवीय या प्राकृतिक क्रियाकलाप द्वारा सीधे वायु को दूषित करते हैं। सेकेंडरी में है कि सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं से तथा सूर्य के चुंबकीय विकिरण के प्रभाव से कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं से वायुमंडल से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक है। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई या सूर्य के चुंबकीय विकिरण के द्वारा हुआ तो ये प्राकृतिक प्रदूषक कहलाएंगे। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रदूषकों की जिनसे गैसेस निकलती हैं और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
जिन्हें हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, ये आपकी एक गैस है। ये जब वायु में मिल जाती है तो मनुष्यों में जो सांस लेने की दिक्कत होती है, या अस्थमा भी कह सकते हैं, इसकी दिक्कत से हो जाता है। लिखा है ये पेट, डीजल, जीवाश्म ईंधन और लकड़ी के जलने, सॉरी स्टूडेंट्स, ये पेड़ होगा। ये पेड़, डीजल, जीवाश्म ईंधन और लकड़ी के जलने, सिगरेट के धुएं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों इत्यादि से निकलती है। वायुमंडल में ये वायु प्रदूषकों को 50% भाग है। ये ऑक्सीजन में कमी पैदा करती है, जिससे अनिद्रा की समस्या महसूस होती है, और अभी बताया था अस्थमा, या मनुष्य में सांस लेने की समस्या, या बच्चों का वजन कम इत्यादि की समस्याएं पैदा करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसको आपने समझा। फिर अब पढ़ते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके द्वारा क्या होता है, ये ओजोन को नष्ट करने वाला एक रसायन होता है। जैसे एसी में आपकी या फ्रिज वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। इसके कण जो होते हैं वो हमारे वायुमंडल या समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं, जिससे दूसरी गैसों के साथ मिलकर और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ओजोन परत की किरणें जो सूर्य की धरती पर सीधी पड़ने से मनुष्य में कैंसर, चर्म रोग आदि हो जाता है। फिर है सीसा। सीसा डीजल, गैसोलीन, बैटरी, पेंट और हाई डाई आदि में पाया जाता है। लेड खास तौर से बच्चों को संक्रमित करता है। ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र समस्याओं और कैंसर का कारक हो सकता है। जो बच्चों में संक्रमण हो जाता है या फिर उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम सीसा या लीड की वजह से पाया जाता है। फिर है घरेलू वायु प्रदूषण। अब घरेलू वायु प्रदूषण किस तरह से फैलता है? घरों में, गांवों में अधिकांश दहन जो होता है वो ठोस ईंधन का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, चारकोल और कृषि उत्पाद आदि का प्रयोग। भारी मात्रा में वायु प्रदूषण इससे फैलता है, और WHO के अनुसार लगभग 4.3 मिलियन लोगों की घरेलू प्रदूषण के कारण मृत्यु भी हो जाती है। जिससे घरेलू प्रदूषण, जैसे अभी बताया था आपको, हाइड्रोकार्बन नाम की एक गैस होती है, वो निकलती है ईंधन के दहन होने से। फिर इस पर लिखा है कि इन सब से मानवीय स्वास्थ्य पर, जैसे पराबैंगनी किरणों से त्वचा का जल जाना, त्वचा में झुर्रियाँ, कैंसर, मोतियाबिंद, और उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और अस्थमा, वजन कम बच्चों का इस तरह से प्रभाव पड़ता रहता है। अब निष्कर्ष के रूप में ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिखा है कि वैसे तो सभी प्रकार के प्रदूषणों का प्रभाव खराब है, किंतु वायु प्रदूषण का प्रभाव क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे फेफड़े का कैंसर, खांसी, जुकाम और दमा आदि। इससे आंखें तक खराब हो जाती हैं। इस प्रकार ये प्रदूषण स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे मनुष्य को मारता रहता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं तक पर गंभीर रूप से पड़ता है। इसकी वजह से ही जीव जंतुओं का भी श्वसन तंत्र एवं केंद्रीय तंत्र प्रभावित होता है। अभी तक तो बताया था कि सिर्फ ह्यूमन का ही खराब होता है, लेकिन बताया गया कि इससे जीव जंतुओं तक का श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण से ओजोन परत में भी बदलाव आता है, जिससे मौसम में भी परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट इससे हम समझ सकते हैं कि ये मानव पर तो प्रभाव डालता ही डालता है, इसके साथ भी हमारे जीव जंतुओं और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव रहता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।